वेलकम टू R4U चैनल फॉर द एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलिस इन द बॉर्डरलैंड के सीजन 1 की, जो कि नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं। ये सीरीज फेमस एलिस इन द वंडरलैंड नोवेल की स्टाइल को फॉलो करता है, जहां ये नोवेल से थोड़ा सिमिलर ही है, एक्सेप्ट इस चीज के कि यहाँ कार्ड प्ले करना होता है और आप दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब कर ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक जरूर हो सकता है, पर ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब सीन ओपन होता है एरिसू से, जो कि सीरीज का एक मेन कैरेक्टर है और वो यहाँ बिल्कुल ऑब्सेस्ड है वीडियो गेम्स खेलने से, और वो यहाँ उन सारी जिम्मेदारियों से भाग रहा है जो उसको रियल लाइफ में लेनी चाहिए। एरिसू यहाँ अपनी लाइफ रियली में वेस्ट कर रहा है और अपने मॉम डैड और अपने भाई से अलग हो गया है। उसके भाई ने उसके लिए एक इंटरव्यू अरेंज किया होता है ताकि एरिसू कुछ करे अपनी लाइफ में। इंटरव्यू में न जाने की वजह से एरिसू और उसके भाई के बीच में थोड़ी आर्गुमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एरिसू घर से निकल जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड करुबे से मिलने जाता है। करुबे एक रफ और टफ गाय है। इस ग्रुप का फाइनल मेंबर है छोटा, जो कि एक सैलरीड ऑफिसर वर्कर है। यहाँ ये तीनों दोस्त अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और उन तीनों ने कुछ हद तक अपनी एम्बिशन को खो ही दिया है। अपनी इस डेड एंड की लाइफ में थोड़ा कलर लाने के लिए करुबे एरिसो को बीच रोड में अपने कंधे पर उठा लेता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ने आती है। वहाँ से बचते हुए वो तीनों फ्रेंड्स मेट्रो के पब्लिक टॉयलेट में छुप जाते हैं। जब टॉयलेट की लाइट चली जाती है तो वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि बाहर हर एक इंसान मिसिंग है और उनके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे। रात होते होते उन्हें एक बिल्डिंग में गेम प्ले का मैसेज मिलता है, जिसमें उन्हें डायरेक्शन दिखाई जाती है। एरो को फॉलो करते हुए वो तीनों एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहां उन तीनों को एक एक फोन मिलते हैं। यहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम सरोई है। वो उन्हें बताती है कि जैसे उन्होंने फोन लिया है तो रूल्स के हिसाब से उन्हें अब गेम खेलना ही होगा। अब एक और लड़की उस गेम को ज्वाइन करती है। यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट गेम का नाम है डेड और अलाइव 3 ऑफ क्लब्स, जहां उन्हें 2 मिनट का टाइम लिमिट दिया होता है। और यहाँ सेकंड लड़की एक डोर ओपन करती है, पर वो मारी जाती है एज उसने गलत डोर ओपन किया था। करुबे सेकंड डोर को ओपन करता है और लकीली वो सही डोर निकलता है। अब यहाँ उन्हें एहसास हो गया था कि ये गेम जिंदगी और मौत का खेल है। यहाँ एरिसू एक गेम जीनियस है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जिसकी हेल्प से वो बिल्डिंग के मैप को याद करता है और वो इसी वजह से अपने ग्रुप को बिल्डिंग से एस्केप करने में हेल्प करता है। बाहर आकर उन्हें टेबल पर कार्ड मिलता है और सबको अपने फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उन सबको 3 दिन का वीजा मिल चुका है, जो उन्हें कुछ दिनों के लिए गेम से ऑफ करता है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है और वो बताता है कि उसका वीजा आज खत्म होने वाला है और अब वो गेम को छोड़ रहा है। तभी एक लेजर बीम उसके सर के आर पार हो जाती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। यहाँ से उन्हें ये भी समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें गेम कंटिन्यू करते रहना होगा। अब यहाँ सबको पता चलता है कि सरोई ने इससे पहले एक और गेम खेला है और वो इस दुनिया में कुछ टाइम पहले ही आई है। करुबे और एरिसो नेक्स्ट गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं ताकि वो कुछ और टाइम यहाँ जीत पाएं और इस गेम को और ज्यादा समझ पाएं। पर सरोई और छोटा वहीं रहेंगे क्योंकि छोटे के पैर में चोट आ चुकी है। करुबे और एरिसू नेक्स्ट गेम में खुद को एक नए 10 लोगों के ग्रुप में पाते हैं। इस ग्रुप में उसाकी नाम की एक लड़की होती है। गेम का नाम है टैग 5 ऑफ स्पेड्स, जहां खुद को टैग होने से बचाना होता है और साथ ही एक बटन को फाइंड आउट करना है 20 मिनट के अंदर। टैग करने वाला एक आदमी है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ है और वो ग्रुप के लोगों को गोली मार रहा होता है। ऐसे करते हुए टैग आधे ग्रुप के लोगों को मार चुका होता है। वहीं एरिसो एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां आगे जाने के लिए उसे एक साथ 2 अपोजिट वॉल में लगे बटन को प्रेस करना होता है। यहाँ ये 2 लोगों का काम होता है, इसलिए एरिसो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी की वहाँ आती है और वो दोनों बटन प्रेस कर देते हैं और ये गेम यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ करुबे को कमर में गोली लग चुकी थी। गेम के एंड होते ही टैग के साथ साथ बाकी के गार्ड्स उनके गले में लगे कॉलर से मार दिए जाते हैं। यहाँ टैग और गार्ड भी अपना गेम ही खेल रहे थे। अब करुबे को एक डेड आदमी के ट्रांसमीटर में बीच जाने का एक मैसेज मिलता है। वापिस छोटा और सरोई के पास आकर वो चारों बीच जाने का डिसाइड करते हैं, पर यहाँ सौरी और छोटे का वीजा खत्म होने वाला होता है, इसीलिए वो अब एक दूसरे गेम को ज्वाइन करने का सोचते हैं ताकि वो अपना वीजा एक्सटेंड कर पाएं और फिर वो बीच को ढूंढेंगे। थर्ड गेम में वो चारों एक थीम पार्क में आते हैं और यहाँ उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं, पर उन्हें कॉलर्स भी पहनने होंगे। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक 7 ऑफ हार्ट्स, जिसका मतलब है कि ये एक डेथ गेम है जहाँ दूसरों के दिल के साथ खेलना होगा। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहाँ क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि हर्ट्स गेम में उन्हें एक दूसरे को मारना होगा क्योंकि यहाँ उन्हें सरवाइव करना है।
हैं। गेम के रूल्स के हिसाब से ये एक हाइड एंड सीक है। यहाँ एक भेड़िया बनेगा और बाकी के 3 लोग भेड़ बनेंगे, जहाँ भेड़िया हंट करेगा और जिंदा रहेगा गेम एंड तक। वहीं जो भेड़ बने हैं उस गेम एंड में मारे जाएंगे उनके गर्दन में लगे कॉलर से। फर्स्ट छोटा भेड़िया बनने के लिए चूज किया जाता है। जब एक भेड़िया भेड़ से आई कांटेक्ट करता है तो भेड़ भेड़िया में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा का भेड़िया रोल एरिसो को जाता है और फिर करूबे के पास। फाइनली जब सौरी भेड़िया बनती है तो वो अपने आप को सेव करने के लिए वहाँ से भाग जाती है, पर अरिसु उसे पकड़ के खुद भेड़िया बनकर भाग जाता है। अब तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर अपनी फ्रेंडशिप को याद करते हुए करूबे और छोटा फाइनली मारे जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उसाकी एरिसो को रोड में मिलती है। यहाँ उसाकी का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डैड के साथ रॉक क्लाइंबिंग करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। पर एक दिन उसके डैड किसी वजह से बदनाम हो जाते हैं और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। यही वजह है कि वो गेम में अकेली है। प्रेजेंट में एरिसो और उसाकी अपनी बातें शेयर करते हैं और वो दोनों 4th गेम में एंटर करते हैं एक टनल में, जहाँ टनल में एक बस के अंदर उन्हें 3 और प्लेयर्स मिलते हैं। इस गेम का नाम है डिस्टेंस 4 ऑफ क्लब्स, जिसमें प्लेयर्स को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। पर यहाँ बस में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। अब वो 5 लोग पैदल डेस्टिनेशन तक जाने का डिसाइड करते हैं, पर उनमें से एक प्लेयर जिसके पैर में चोट लगी है वो वहीं रुकने का डिसाइड करता है। वहीं वो 4 प्लेयर्स भागकर गेम कंटिन्यू करते हैं, पर रास्ते में एक पैंथर उन 4 के पीछे पड़ जाता है, जिसमें से एक और प्लेयर कम हो जाता है। अब सिर्फ 3 प्लेयर बचे हैं। अब रात में उन्हें एक बाइक मिलती है जिसमें डीजल नहीं है। अरिसो बाइक लेकर वापस बस की तरफ जाता है और डिसाइड करता है कि बाइक में वो बस से डीजल भर देगा और 5th प्लेयर को बस से लेकर वापस उनको बचाने आएगा। उसाकी दूसरे प्लेयर के साथ टनल में दौड़ती है और एक डेड एंड में पहुंचती है, जहां थोड़ी देर में टनल में पानी भरने लगता है और दूसरे प्लेयर उसमें मारा जाता है। जल्द ही अरिसो और 5th प्लेयर उसाकी को बचा लेते हैं बस में आकर। जब तीनों प्लेयर्स बस के ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि बस में गोल लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि बस ही एक डेस्टिनेशन थी। इस गेम के मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए अरिसो और उसाकी साइकिल में बीच को ढूंढने जाते हैं। अब अरिसु गेम में एंटर हुए कुछ लोगों से बीच का रास्ता पूछता है, पर उसे कुछ यहाँ पता नहीं चलता। फाइनली वो एक बीच ढूंढ लेते हैं, पर तभी उन्हें पीछे से कोई आकर उन्हें बेहोश कर उन्हें किडनैप कर लेता है। जहाँ वो लोग होटल के रूम में बीच के एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, जिसमें उनका लीडर का नाम हैटर होता है। हैटर उन्हें सारे कार्ड दिखाता है जो उसने अभी तक जीते हैं और उसका कहना है कि जो इंसान सारे कार्ड्स को जीत लेगा वो एक्चुअली में गेम को छोड़कर जा सकता है, पर एक इंसान सारे कार्ड नहीं पा सकता। इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो सारे कार्ड जमा करेंगे और फाइनली किसी एक को रियल दुनिया में वापस भेज पाएंगे। यहाँ पर प्लेयर्स कार्ड लेकर आते हैं और उसके लिए कुछ पॉइंट्स उन्हें दिए जाते हैं। यहाँ बीच के 3 रूल्स हैं। पहला, आपको स्विम सूट पहनना होगा। सेकंड, मेंबर्स के सारे कार्ड्स बीच के होंगे और थर्ड, जो धोखा देगा उसे मारा जाएगा। यहाँ एरिसो और उसागी बीच को एक्सप्लोर करते हैं। अब हैटर यहाँ अपने 2 नए गेम्स को अनाउंस करता है, जहाँ सब लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जहाँ एरिसो बीच का एग्जीक्यूटिव बनने के लिए गेम में एंटर होता है, जिसका नाम है लाइट बल्ब 4 ऑफ डायमंड्स। उन्हें एक चैम्बर में रखा जाता है जहां पानी भरा हुआ होता है। अब उन्हें यहाँ ये टेस्ट करना है कि वाटर लेवल इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचने से पहले कौन सा स्विच किसी एक लाइट बल्ब को ऑन कर सकता है। इस गेम में एरिसो जिस स्विच को ऑन करता है वो फाइनली ऑन हो जाता है और वो लोग गेम से बाहर आ जाते हैं। एरिसो वापस उसाकी के पास जाता है, जहाँ अगुनी आता है अपने साथ गन लेकर। वो बीच का मिलिटेंट है। एरिसो और उगानी अचानक से टकरा जाते हैं, जहाँ हैटर आकर उन दोनों को शांत करता है। अब यहाँ हैटर एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग रखता है, जहाँ एरिसो भी होता है। इस मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा होता है कि फिगर्स कार्ड अभी तक मिले नहीं हैं और उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड की कमी है, जो कि है 10 ऑफ हार्ट्स। जहाँ हैटर रिवील करता है कि उसका वीजा जल्द ही ओवर होने वाला है, इसीलिए वो नेक्स्ट गेम को ज्वाइन करेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसाकी एरिसो के रूम में आती है और वो दोनों बीच को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ एरिसो को एक गन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि हैटर के आदमियों ने किसी को मार दिया है। जहाँ थोड़ा सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं। तब तक वहाँ पर एक लड़का और लड़की आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो एरिसो के फ्रेंड बने थे बीच में। उनका नाम है क्यूना और चिसिया। वो दोनों एरिसो को बताते हैं कि बीच के 3rd रूल के हिसाब से